महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही साहित्य परिचय। यह प्रसंग महर्षि में ही जीवन और उपदेश से लिया गया है। सन 1960 ईस्वी में स्थापित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर ऊंची नीची जमीन पर अवस्थित होकर एवं पावन महर्षि निवास, भव्य सत्संग प्रसाद, बृहत समाधि मंदिर, विशाल समाधि मंदिर, सुंदर गौशाला, महर्षि में ही साहित्यगार, बाबा देवी साहब पुस्तकालय, शांति संदेश प्रेस कार्यालय, अतिथिशाला, विभिन्न सत्संगी साधकों द्वारा निर्मित साधना कुटीरों, प्राचीन गुफा एवं हरे भरे पेड़ पौधों से नित्य शोभायमान होता हुआ प्रतिपल सात्विक आभा बिखेर रहा है। यहाँ से प्रकाशित होने वाली शांति संदेश मासिक पत्रिका के द्वारा लगभग 42 वर्षों से महर्षि के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिल भारतीय संत मत सत्संग प्रकाशन समिति के द्वारा महर्षि की जिन 14 रचनाओं का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है, उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 सत्संग योग चारों भाग, 2 वेद दर्शन योग, 3 विनय पत्रिका सार सटीक, 4 रामचरितमानस सार सटीक, 5 श्री गीता योग प्रकाश, 6 महर्षि में ही पदावली, 7 संतवाणी सटीक, 8 भावार्थ सहित घट रामायण पदावली, 9 सत्संग सुधा प्रथम भाग, 10 सत्संग सुधा द्वितीय भाग, महर्षि में ही वचनामृत प्रथम खंड, 12 मोक्ष दर्शन, 13 ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, 14 ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। इन 14 रचनाओं में इनके द्वारा संपादित और लिखित सत्संग योग चारों भाग का सर्वाधिक महत्व है। जिस तरह श्रीमद् भगवद गीता में समस्त उपनिषदों का निचोड़ आ गया है, उसी तरह सत्संग योग में ऋषियों, संतों, भगवंत महात्माओं और विद्वानों के वचनों का संकलन करके सचमुच ही अध्यात्म ज्ञान का सार समाविष्ट कर दिया गया है। इस अद्भुत ग्रंथ के अंतिम भाग में सूत्र रूप में लिखे गए महर्षि के जिन उच्चतम दार्शनिक विचारों का संकलन है, उन्हें पढ़े और समझे बिना यदि कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति वास्तविक वेदांत ज्ञान से अपरिचित ही रह जाएगा, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी। इनकी पदावली के पद अपनी मिठास पूर्ण गेयता के लिए जन जन में प्रसिद्ध हैं, जिनमें इन्होंने अपनी साधनात्मक अनुभूतियों को बड़ी ही सरलता और कुशलता से अभिव्यंजना प्रदान की है। इस पदावली के पदों का ज्ञान कभी कभी पटना और भागलपुर रेडियो स्टेशन से भी प्रसारित किया जाता है। रामचरितमानस सार सटीक में इन्होंने गद्य में मानस की संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत करने के साथ साथ उसके उद्धृत ज्ञान योग भक्ति और नीति परक छंदों की टीकाएं करते हुए उनके जिन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है, वे अन्यत्र खोजने पर भी नहीं मिलते।
श्री गीता योग प्रकाश में इन्होंने गीता के विचारों से संबंधित उन भ्रांतियों का निराकरण कर दिया है जो बड़े बड़े मनीषियों के भी मस्तिष्क में घर किए हुए थे। गीता के सही तात्पर्य को सरलतापूर्वक समझने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी के लिए यह पुस्तक पढ़ने के योग्य है। वेद दर्शन योग में इन्होंने वेद मंत्रों और संत वाणियों का साम्य दिखाकर वर्षों से मानी जा रही वेद मत और संत मत के बीच की खाई को पाट दिया है। संत वाणी सटीक में संत वाणियों के गंभीर अर्थ की जो सूक्ष्म और सही पकड़ देखने में आती है वह किसी मननशील विद्वान के द्वारा नहीं अपितु महर्षि ही जैसे किन्हीं आत्मानुभव प्राप्त महापुरुष से संभव है। विनय पत्रिका सार सटीक में गोस्वामी जी की विनय पत्रिका के कुछ उन पद्यों को लेकर उनकी सांगोपांग टीकाएं लिखी गई है जिनसे गोस्वामी जी के निर्गुण उपासक भी होने का तथा सर्वोच्च पद तक उनकी भी पहुंच होने का ठीक ठीक पता लग जाता है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति में ईश्वर के साक्षात्कार के लिए ज्ञान योग और भक्ति इन तीनों की साथ साथ अनिवार्य आवश्यकता बतलाई गई है। मोक्ष दर्शन और कुछ नहीं सत्संग योग का ही अंतिम अर्थात चतुर्थ भाग है जो अलग करके इस नाम से प्रकाशित किया गया है। भावार्थ सहित घट रामायण पदावली में हाथरस निवासी संत तुलसी साहब की मानी जाने वाली पुस्तक घट रामायण के कुछ उन पद्यों का संचयन करके उनके शब्दार्थ और भावार्थ लिख दिए गए हैं जो सचमुच तुलसी साहब जैसे संत के माने जा सकते हैं। सत्संग सुधा के दोनों भागों में और महर्षि में ही वचनामृत प्रथम खंड के विभिन्न अवसरों और स्थानों पर महर्षि के दिए गए प्रवचनों का अनूठा संकलन है। ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति में जैसा कि नाम से ही विदित होता है युक्ति पूर्वक ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए उसकी प्राप्ति के विषयों का भी स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। संत साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने इन्हें उत्तरी भारत की संत परंपरा में सुप्रतिष्ठित करते हुए इनकी रचनाओं की विशिष्टता को हिंदी के संत साहित्य में अन्यत्र विरल बताया है। संत साहित्य के दूसरे यशस्वी विद्वान डॉक्टर श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह जी ने भागलपुर विश्वविद्यालय की MA हिंदी कक्षा के सिलेबस में निर्धारित अपनी संपादित पुस्तक संत वचनावली के अंत में महर्षि के पर्याप्त पदों को संकलित करके इन्हें संत परंपरा की एक अत्याधुनिक कड़ी के रूप में निरखा परखा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप बिहार की माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए भारती भवन पटना से प्रकाशित की जा रही हिंदी रीडर एवं साहित्य सुधा पाठमालाओं में महर्षि की जीवनी और पद्यों को स्थान देकर यशस्वी संपादिका श्रीमती रति रानी जी रांची ने गुरु चरणों के प्रति निहित अपनी दृढ़ भक्ति भावना व्यक्त की है। महर्षि की रचनाओं की उत्कृष्टता देखकर बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने सत्र 1967-68 में
इन्हें सम्मानित और पुरस्कृत भी किया था। कभी दिल्ली में आयोजित एक कबीरपंथी सम्मेलन में महर्षि को भारत का एकमात्र कबीर साहित्य का मर्मज्ञ स्वीकार करते हुए कबीर रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अपने आप में महामहिम और अनुपम है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर अनेक विद्वानों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से पीएचडी और डीलिट की उपाधियां लेकर अपने को अलंकृत किया है और अनेक अलंकृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। महर्षि अत्यंत सरल भाषा में प्रवचन करते हुए अपनी बातों को संपुष्ट करने के लिए वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवाणी और धम्पद के भी उद्धरण प्रस्तुत करते जाते थे। ये किसी भी देश के उत्थान के लिए आध्यात्मिकता को सर्वोपरि स्थान देते थे। इनका कहना था कि आध्यात्मिकता को अपनाए बिना क्रमशः सदाचारिता, सामाजिक नीति और राजनीति कभी भी ऊंची और उत्तम नहीं हो सकती। फिर बुरी राजनीति शासन संभालने में कैसे समर्थ हो सकती है। महर्षि का जन सामान्य के लिए उपदेश था कि ईश्वर की खोज के लिए कहीं बाहर मत भटको। उसे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सुरत शब्द योग नादानुसंधान के द्वारा अपने शरीर के ही अंदर खोजो। ईश्वर की भक्ति के लिए कोई खास वेशभूषा धारण करने की जरूरत नहीं है। अपने घर द्वार में रहो और पसीने के कमाई से जीवन का निर्वाह करो। सच्चाई और संतोष को अपनाए रहो। अपनी आवश्यकताएं कम रखो, जीवन में सुखी रहोगे। सहनशील और नम्र बनकर रहना सीखो तो तरक्की ही तरक्की करते जाओगे। मेल में बड़ा बल है, इसलिए सत्य व्यवहार अपनाते हुए आपस में मेल से रहो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों को छोड़ दो। गुरु और ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास बनाए रखो। नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यानाभ्यास करते रहो। कभी न कभी आवागमन के चक्र से छूट जाओगे। इस तरह अपने ज्ञानालोक से समस्त संसार को आलोकित करता हुआ अध्यात्म गगन का यह अपूर्व सूर्य 8 जून 1986 ईस्वी रविवार को 101 वर्ष की आयु में हमारी आँखों से सदा के लिए ओझल हो गया। परंतु अपने पीछे 2 तेजस्वी शिष्य पूज्यपाद संसेवी जी महाराज और पूज्यपाद श्री शाही स्वामी जी महाराज को लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए छोड़ गए। यह पुस्तक काफ़ी पुराना है, सन 1993 ईस्वी के बाद छपा है। यह 1993 ईस्वी में ही छपा है और अभी 2017 चल रहा है। अभी संसेवी जी महाराज एवं पूज्य श्री शाही स्वामी जी महाराज का भी शरीर नहीं है। अब तो गुरु महाराज के ज्ञान का आधार ही हम लोगों के लिए और उनके जो शिष्य हैं, अभी भी कई महापुरुष हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और आपका सहयोग एवं प्यार का यह प्रतीक है तथा हम जो कुछ भी नया वीडियो डालेंगे वह वीडियो की सूचना आपको मिलता रहेगा अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने में कुछ भी खर्च नहीं है और
आपको सूचना प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज के अच्छे अच्छे वचनों, विचारों, उनके जीवन, प्रवचन, पाठ, पुस्तक, सब कुछ जो है आप अपने से देखेंगे और सुनेंगे भी, क्योंकि कालांतर में लोग शुद्धि के नाम पर जो गुरु महाराज के समय किस रूप में छपा है साहित्य, उससे कुछ अलग ही हो जाता है नया प्रकाशन होने के बाद, और पुराना प्रकाशन जल्दी मिलता नहीं है। वह जितना छपता है वो बिक जाती है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने इसको रखने का प्रयास किया है। गुरु महाराज की कृपा से जितना जो कुछ भी हो सकेगा मैं प्रयास कर रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।